Good morning, student. Today we will continue our next lecture. Okay. Today we will continue our next lecture. Okay. My dear students, in the previous class we have studied about polynomial. In that lecture we will study about types of polynomial. We will also study about zeros of polynomials, and we know that zeros of a polynomial is also called root of that polynomial. Okay. In this chapter we will going to learn about the remainder theorem. Okay. तो हम लोग जब निचली क्लास में थे हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, डिवीजन. ठीक है. फॉर एग्जांपल 10 is divided by 3. Okay. 10 is divided by 3. Okay. And this division is for the constant number. ये डिवीजन किसके लिए बेटा? कांस्टेंट नंबर के लिए. ठीक है. तो जब हम लोग 10 में 3 से डिवाइड देते हैं तो क्या होता है? 10 डिवाइडेड बाय 3. जब लोग बच्चे होते हैं इसी स्टेप को फॉलो करते हैं. ठीक है. तो 3 टू द 6. 10 minus 6 gives you 4 or not? 3 the 9. 10 minus 9 gives you 1s. Okay. The remaining, which is on this part, is called remainder. Okay. This is called quotient. Okay. This is called dividend. This is called divisor. Dividend, divisor, quotient and remainder. Okay. There is a relation between the dividend, divider, divisor, quotient and remainder. Dividend is equal to divisor into quotient plus रिमाइंडर. ओके. ये हम लोग जब क्लास 4-3 में होते हैं तो इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है. तो ये किसके लिए एप्लीकेबल था? फॉर द कांस्टेंट नंबर. 10 क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है. ठीक है. अब हम लोग एक चीज को जानते हैं कि जब 10 कांस्टेंट नंबर है, जब हम लोग मोनोमियल को पढ़े थे, मोनोमियल क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है. उसमें क्या पढ़े थे कि मोनोमियल में क्या होता है? जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो 1 होते हैं. क्या मैंने पढ़ा था? मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1 होते हैं. ठीक है. तो आपको याद होगा कि फॉर एग्जांपल 15 और एनी कांस्टेंट नंबर, किसी भी कांस्टेंट नंबर को आप ले लो, वो भी एक क्या है? एक टाइप का पॉलिनोमियल है. व्हाई? बिकॉज एनी कांस्टेंट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ 15, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 15x raised to power 0. And in this case 15 is the coefficient of variable x. What is 15? 15 is the
कोसेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x and x is the variable, okay, and 0 is the power of variable, okay, and we know that something raised to the power 0, the result will be 1 except 0. ठीक है, किसी भी चीज के पावर 0 लगा दो, उसका रिजल्ट क्या होगा? 1 के बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट क्या होता है? 0, मतलब x के जगह पे 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि कांस्टेंट टर्म भी क्या है? एक टाइप का पॉलिनोमियल है ना। तो जब हम लोग किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो क्या मैं इस फॉर्मूला को यूज कर सकता हूं? ठीक है, कर सकता हूं ना। क्यों? बचपन से जब हम लोग पढ़ते आते हैं कि 15 जैसे 10 को 9 से 3 से डिवाइड कर, 10 को 3 से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर क्या रखा? इस मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं अगर हम लोग 10 में 3 से डिवाइड देना चाहते हैं। ठीक है, तो जब और ये 10 भी क्या है? एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, बिकॉज 10 can be written in the form of 10x raised to power 0, and this is the polynomial where x is the variable and the power of that variable is 0. Okay, to always remember that कि अगर हम लोग किसी एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं वो भी इस रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, जब डिवाइड देते हैं किसी संख्या में किसी नंबर से डिवाइड देते हैं, ठीक है, जो नीचे बच जाता है, जो रिमाइंडर होता है, जो नीचे बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिमाइंडर। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है? ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, आप देखो इस चीज को ध्यान रखना ना। देखो, लेट अस कंसीडर टू नंबर 15 and 6. You know that when we divide 15 by 6 we get the quotient 2 and remainder 3. Do you remember how this fact is expressed as it is written 15? क्या बोला? दो नंबर हो, एक नंबर 15 है और दूसरा नंबर 6 है। अगर हम लोग 15 में 6 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, तो 6 2 जा क्या होता है? 6 2 जा 14, 6 2 जा क्या होता है बेटा? 12, 6 2 जा क्या होता है? 12, and 15 minus 12 the result will be 3. ओके, और हम लोग क्या पढ़े थे कि जो डिजिट यहां पे होता है मल्टीप्लायर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोसेंट। क्या बोलते हैं इसको? कोसेंट बोलते हैं। जो रिमेनिंग नंबर होता है, जो नीचे होता है, इसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा? रिमाइंडर। क्या बोलते थे? रिमाइंडर। ठीक है, और इसको क्या बोलते थे हम लोग? डिवाइजर। डिवाइडर इसको क्या बोलते थे? डिविडेंड। क्या बोलते थे इसको? डिविडेंड। ठीक है, अब क्या होता है? डिवाइजर, डिविडेंड, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर, तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है बेटा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग 15 में 16 से डिवाइड किए तो मेरा डिविडेंड क्या था? 15, तो 15 किसके बराबर होगा? डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? 6, कोसेंट क्या है? 2,
रिमाइंडर क्या है 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दिस इज ट्रू। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोसेंट प्लस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा शेषफल, ठीक है। जो किसी भी जब हम लोग किसी डिविडेंड में डिवाइजर से भाग देते हैं क्या होता है, जो मल्टीपल होता है डिवाइजर का उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोसेंट, और डिवाइजर का मल्टीपल जो शेष बच जाता है उसकी हम लोग क्या बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े, अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे इस फार्मूला को जो हम लोग यूज कर रहे थे, इस फार्मूला को हम लोग यूज किसके लिए कर रहे थे, फॉर कांस्टेंट के लिए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड सो ऑन, फॉर इंटीजर्स के लिए। बट अब हम लोग क्या करेंगे पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब हम लोग पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो वहां पर भी क्या करेंगे इस फार्मूला को यूज करेंगे, क्या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, देखते हैं इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स वॉच हाउ कैन वी यूज दिस फार्मूला। फॉर एग्जांपल there is a polynomial that is 2x cube plus x square plus x। ये क्या एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कैसे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और तीनों टर्म का पावर क्या है होल नंबर है, क्या है 3 2 1 and 3 2 1 is a whole number, that means this is a polynomial with variable x, okay, and we have to divide this polynomial with x, okay. Let this be a polynomial fx and x is the another polynomial and it is denoted by gx. What you have to find, you have to find fx अपॉन gx। क्या निकालना है, ये क्या, ये भी वे होता है किसका डिवाइड करने का रूल, कि हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि fx अपॉन gx के फॉर्म में, जहां पे fx क्या है मेरा डिविडेंड है, gx क्या है डिवाइजर है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, fx क्या है मेरा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दिस नंबर इज डिवाइड, दिस पॉलिनोमियल is divided by another polynomial and that polynomial is expressed in the form of gx, and where gx is equal to x, where gx is equal to x। My dear students, अब देखो जो fx एक पॉलिनोमियल है, इसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि तीनों टर्म में, क्या बोला मैंने, तीनों टर्म में एक कॉमन है, क्या कॉमन है x, क्या है तीनों टर्म में कॉमन है। जो चीज कॉमन होता है क्या मैं उसको टर्म से बाहर निकाल के यहां पे लिख सकता हूं, तो हम fx को क्या मैं लिख सकता हूं x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x लिख सकता हूं। दिस इज द वे टू डिवाइड एनी नंबर, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे कटता क्या है जो कॉमन होता है, और यहां पे क्या है ऊपर में भी x है नीचे में भी x है, क्या ये x इस x को काट देगा, तो मेरा कोसेंट क्या बचेगा, कोसेंट को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, तो कोसेंट इज क्या होगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस x
plus 1. And what is remainder? Remainder is 0 because nothing is left. This dx is this fx is completely divided by gx. That means gx is the factor of fx. When a number is factor of any another number, in that case the remainder will be 0. Okay, and that is the quotient. And for this case, remainder is denoted by r, and this remainder is equal to 0. Now, can we apply the formula? What is the formula? Dividend. What is dividend? Fx is the dividend. Fx dividend is equal to divisor. What is divisor? Gx is divisor into what is quotient? Q. Quotient is denoted by Q into Q plus remainder, and remainder is denoted by R minus 10. What is Fx? Fx is equal to 2x cube plus x square plus x. This is equal to Gx. And what is Gx? Gx is x, means x into quotient. What is quotient? 2x square plus x plus 1, and plus what is remainder here? Remainder is 0. Okay. Now, can we multiply this polynomial with another polynomial? Yes. What can be written? 2 into 2x square gives you 2 into x cube plus x into x gives you x square plus x into 1 gives you x. What you observe? The digit, the polynomial of LHS and RHS are equal. That means this formula is applicable. Okay. To my student, with this example, what I would like to tell you that this formula or this relation between dividend, divisor, quotient and remainder is valid for polynomial also. It is not only valid for constant term, but it is valid for the polynomial also. Okay. Let's move further and see. Always remember, when remainder is 0, that means that the quotient is the factor of dividend. What I said, please write it. When remainder is 0, that means that quotient is a factor of divisor. Dividend. What I say? Always remember that when remainder is equal to 0, that means quotient is a factor of dividend. Quotient is a factor of dividend. That means remainder is equal to, for that case, remainder is equal to 0. My students, always remember that when remainder is equal to 0, for example, in this case, remainder is 0. And what I say? When remainder is 0, that means the quotient is factor of dividend. Okay? For this case, remainder is 0, that means gx. And what is gx? Gx is nothing but x. That means x is the factor of fx, where fx is equal to 2x cube plus x square plus x. Okay? Now let's move further. Okay?
Now consider another polynomial, and that polynomial is 3x square plus x plus 1. Let's denote this polynomial as fx. Okay, these polynomial are of single variable and the variable is x. Okay, now what is divisor? Divisor is denoted, let denote divisor by gx. And what is gx here? Gx is equal to x. Now let's perform this इस भाग को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, क्या होता है? fx अपॉन gx is equal to what is fx? fx is 3x square plus x plus 1. 3x square plus x plus 1 is fx, and this fx is divided by gx. What is gx? Gx is x. Okay, can you write this? Okay, now my dear students, can we take common from this number? No, we cannot take any common from the fx because in each terms x is not present. For example, in the third terms there is no x. That means we cannot take x as a common from this polynomial. Okay, now what to do? What to do? We will divide. Okay, we will divide this number by a method. And what type of method that is? The long division method. What I said? The long division method. And what is that long division method? My dear students, the long division method is x. Let's perform this division by the long division method. And what is this long division method? We have to write the divisor, the dividend, and what is dividend? 3x square plus x plus 1. 3x square plus x plus 1 is the dividend, and this is divided by x. Okay, what we will do? We will make this x such that it is equal to the first terms of this dividend. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? जो डिवाइजर है उसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि वो किसमें बदल जाए? जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड का उसमें कन्वर्ट हो जाए. देखो, x को 3x स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We have to multiply 3x with this x. हमको क्या करना पड़ेगा? इस x में 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 3x स्क्वायर होगा ना? क्या होगा? 3x से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर. ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं इस x को 3x से मल्टीप्लाई किया हूं, ठीक है, इस x को 3x से मल्टीप्लाई किया हूं तो क्या होगा? रेस्ट को हम लोग क्या करेंगे? उसी तरह छोड़ देंगे और डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 3x क्या होगा? कट गया. यहां पे क्या बचा? प्लस x प्लस 1 बचा कि नहीं बचा? हाँ, ये क्या बचा? इसके लिए सिंपली क्या करो? x प्लस 1 बचा. अब क्या करेंगे? इस x को
इस तरह करो, इसमें ये डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x, एक्स कर दिया प्लस 1। अब देखो क्या कभी ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है और ये क्या वेरिएबल है। क्या मैं किसी कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल से डिवाइड कर सकता हूं, नहीं सकता। दैट मींस कि 1 क्या है मेरा, रिमाइंडर है। क्या है 1, रिमाइंडर है। ठीक है, 1 क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, यहां पे देखो इस चीज को देखा, इसी चीज को जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 3x² प्लस x प्लस 1 है, ये क्या था मेरा fx, और gx क्या था मेरा, gx इक्वल टू x था। तो अब fx अपॉन gx कैसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टर्म को क्या करेंगे, अलग अलग टर्म, और हम लोग क्या जानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिर्फ और सिर्फ एडिशन होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो अलग अलग टर्म है, क्या मैंने बोला, जो अलग अलग टर्म है उसमें क्या करना पड़ता है बेटा, जो अलग अलग टर्म होता है उसको हम लोग जो gx है उससे अलग अलग डिवाइड करेंगे। क्या मतलब कहने का, जो ये चीज है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3x² डिवाइडेड बाय x प्लस x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। ओके, अब देखो जब 3x² को x से डिवाइड करो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3x² को जब हम x से डिवाइड देंगे तो रिजल्ट क्या होगा बेटा, 3x होगा। प्लस साइन है, प्लस साइन यूज करो, x x क्या होगा, कॉमन है, कट जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब कोई चीज सेम हो वो क्या होता है, कट जाता है। ये क्या हुआ, x और x कट गया, क्या बचा 1 प्लस क्या, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, सेम डिजिट है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो जो कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है, जो कंप्लीटली डिविजिबल है, ये क्या था 3x प्लस 1, ये क्या था, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था किसके द्वारा, x के द्वारा। जो 3x प्लस 1 है ये क्या होता, जो gx है, gx क्या है, x, इससे क्या होता, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था। जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकेंड टर्म है वो क्या हो रहा था बेटा, फर्स्ट टर्म क्या था 3x², सेकेंड टर्म क्या था x, मतलब 3x² प्लस x। जो इसका डिवाइजर था, डिवाइजर क्या था, x, उससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था। और जो कंप्लीटली डिवाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो याद रखना इस 3x² प्लस x वाला टर्म का फैक्टर क्या था, 3x प्लस 1 था ना। अब जो रिमेनिंग थर्ड टर्म बचता है उसमें क्या था, 1 था ना, और ये क्या है, 1 एक कांस्टेंट टर्म है, नीचे क्या है, एक वेरिएबल है, तो कभी ये डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या जो ये टर्म क्या कहलाएगा, रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होगा, 1/x होगा, क्या 1/x रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, 1। क्या होगा यहाँ पे, रिमाइंडर जो 1/x है, जो इसका न्यूमरेटर होता है वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहां पर रिमाइंडर क्या होगा, 1, क्या होगा 1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x लिखे ना, और x को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इधर, x इंटू 3x प्लस 1 बाय होल हो, क्या हो जाएगा x में, होगा कि नहीं होगा, x का एलसीएम लो, x से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब ऊपर वाला टर्म क्या लिखा सकता है, ऊपर वाला टर्म को हम लोग लिख सकते हैं
3x इंटू एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स एक्स, ठीक है, प्लस 1 इंटू एक्स एक्स अपॉन एक्स। यही क्या था fx बाई gx था, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, सही है। हमेशा याद रखना जब हम लोग पॉलिनोमियल का डिवीजन करते हैं तो क्या करेंगे, जो डिवाइजर है, डिवाइजर कहां पे होता है बेटा, न्यूमरेटर में होता है कि डिनोमिनेटर में होता है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो डिवाइजर होता है वो कहां पे होता है, डिनोमिनेटर में होता है, और जो डिविडेंड होता है वो कहां पे होता है, डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। सॉरी, अब इसके बाद मैंने यहां से क्या सीखने को मिला कि जो पॉलिनोमियल है उसको सबसे पहले क्या करो, जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें डिवाइड करो, और इस नंबर ऑफ टर्म्स को कौन डिसाइड करेगा, जो डिनोमिनेटर में होगा या जो न्यूमरेटर में होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि किसी पॉलिनोमियल का कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो क्या डिसाइड करता है, न्यूमरेटर में जो होगा, ठीक है। तो इसको क्या करो, ब्रेक कर दो अलग अलग टर्म में। तो कैसे करेंगे, जैसे ये इस पॉलिनोमियल को ब्रेक करें अलग अलग टर्म में, क्या होगा 3x स्क्वायर होगा ना, कैसे होगा बेटा, 3x लिखो 3x स्क्वायर, फिर लिखो प्लस x है x लिखो प्लस 1 लिखो। ये क्या हुआ, जो न्यूमरेटर में था उसको हम लोग अलग अलग टर्म में ब्रेक कर दिए, और इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एडिशन होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करो, जो हर एक टर्म है फर्स्ट टर्म को भी gx से डिवाइड करो। मींस अगर आप इस पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्या है, डिविडेंड है, इसका डिवाइजर क्या है, x, मतलब इस पॉलिनोमियल में जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है उसमें आप क्या करना चाह रहे हो, नीचे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना चाह रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा कि इस पॉलिनोमियल को अलग अलग टर्म में ब्रेक कर दो। जैसे ये क्या है, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म थे बेटा, 3 टर्म थे, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। क्या करो, पॉलिनोमियल को 3 टर्म में डिवाइड कर दो। मैंने क्या किया,